अल्हम्दुलिल्लाहि हदाना अल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामिईन, आज एक बहुत ही अहम मसअला पर बात करना चाहता हूँ और चंद हवाला जात मसला के हक अहले सुन्नत व जमात और सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुहद्दिस बरेलवी अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नज़रियात और आपकी सदाक़त पर अक़ीदे के मुताल्लिक़ जो कि हमारे मुखालिफीन दियाबना, रशीदिया, वहाबिया फ़िरके के कम इल्म मौलवी हज़रात हमारे नज़रिए पर कुफ्र और शिरक और हराम के फतवे लगाते लगाते थकते नहीं। आज चंद हवाला जात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और जो हवाला जात इस वक्त मेरे सामने हैं वो इंशाअल्लाह आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। आपने ख़ुद फ़ैसला करना है और जो हवाला जात मैं स्क्रीन पर पेश ना कर सकूं तो माज़रत चाहता हूं। मैं चूँकि अपनी लाइब्रेरी से थोड़ा सा दूर बैठा हूं, लेकिन हवाले का मैं ज़िम्मेदार जब तक मेरे जिस्म में जान है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदा करामत है। नाज़रीन कराम, मसअले का आगाज़ करते हैं। अगर कोई सुन्नी मुसलमान हज़रत दाता अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर बकरा पालता है या हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर बकरा पालता है या हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर बकरा पालता है या पीर मज़र क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर बकरा पालता है या हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर बकरा पालता है और कहता है कि ये दाता साहब का बकरा है, ये ताजदार गुरडा का बकरा है, ये ख्वाजा सियाल शरीफ का बकरा है, ये ख्वाजा तौसवी का बकरा है, ये 11वीं वाले का बकरा है। तो हमारे मुखालिफीन उस पर कुफ्र और शिरक और हराम होने के फतवे देते हैं कि ये हराम हो गया है, इससे ये काफिर हो गया है, इसने गैरुल्लाह के नाम पर बकरा छोड़ा हुआ है, गैरुल्लाह के नाम पर, तो इसलिए ये हराम हो गया है, ये मुर्दार हो गया है, ये खिंजीर से भी बदतर है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसी तरह के वो कम इल्म लोग फतवे लगाते रहते हैं। लेकिन वो बेचारे वमन कान फ़ी हाज़िही अअमा फ़हुव फ़िल आख़िरति अअमा व अज़ल्लु सबीला इस आयत के मिस्दाक हो चुके हैं। वो सबूत आपकी खिदमत में मैं पेश करने लगा हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे मजमुआ फ़तावा मौलाना अब्दुल हई हज़रत मौलाना अबुल हसनात मोहम्मद अब्दुल हई लखनवी फ़रंगी महल्ली और इसके तर्जमा करने वाले हैं हज़रत मौलाना खुर्शीद आलम साहब देवबंदी, साबिक़ शेखुल हदीस दारुल उलूम वक़फ़ देवबंद। ये इंडिया के अंदर एक मदरसा है, उसका शेखुल हदीस था। मौलवी खुर्शीद आलम साहब तर्जमा करने वाला है। और ये भी बताता चलूँ कि ये मौलवी खुर्शीद आलम और मौलवी अब्दुल हई लखनवी ये कोई आवारा किस्म के मौलवी नहीं हैं। इनका अपने बातिल मसलक के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है और इनकी बात को बड़े लोग, इनके अपने बातिल मसलक के लोग एहतराम से तस्लीम करते हैं। यानी कि कोई
लल्लू पंजू या कोई टट्टू किस्म का मौलवी नहीं है। ये जो मैं हवाला पेश करने लगूँ आप स्क्रीन पर खुद देख रही हैं, और इसी का सफ़ा नंबर है 99 और सवाल नंबर है 62। सवाल होता है, सैयद अहमद कबीर के नाम पर गए और शेख सद्दू के नाम पर बकरा ज़िबा करना हलाल है या नहीं। ये सवाल जैसे मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ, पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर बकरा, हज़रत दाता अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर बकरा वगैरह वगैरह। और उसी तरह बिल्कुल सवाल हो, सैयद अहमद कबीर के नाम पर गए और शेख सद्दू के नाम पर बकरा ज़िबा करना हलाल है या नहीं। जवाब, अगर इस ज़बिया का मकसद क़ुर्ब इलाही का हुसूल या किसी को इसाले सवाब हो तो हलाल है। नाज़रीन करम, ये इबारत कोई मुबहम नहीं है, ये कोई इश्काल पेश करने वाली इबारत नहीं है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। और ये है भी उन्हीं का घर का मुफ्ती, उन्हीं के मदरसे का मुफ्ती है जो सुन्नी हनफी बरेलवियों पर कुफ्र और शिरक और हराम होने के फतवे लगाते लगाते थकते नहीं हैं। नाज़रीन कराम, बड़े अफसोस की बात है, उनका बड़ा मुफ्ती, उनके बड़ा शेखुल हदीस, जिसका मसला के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, वो हमारे अकीदे पर सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के नज़रिए पर मोहर लगा रहा है। लेकिन आज का लल्लू पंजू सुन्नियों पर नाजायज़, शिर्क, कुफ्र, हराम होने के फतवे लगाता है। कितनी नाइंसाफ़ी की बात है। नाज़रीन करम, ये वाज़ेह तौर पर कर, अगर इस ज़बिया का मकसद, ये जो इसने बकरा या गाय ज़िबा की है शेख सद्दू के नाम पर और सैयद अहमद कबीर के नाम पर जो ज़िबा किया है बकरा या गाय, कहते हैं इसका मकसद क़ुर्ब इलाही हो, यानी कि इसका मकसद ये हो कि अल्लाह का क़ुर्ब मकसूद हो। कहता है कि या किसी को इसाले सवाब हो, यानी कि एक नियत ये हो कि अल्लाह का क़ुर्ब, दूसरी नियत ये हो किसी को इसाले सवाब हो। कहता है ये हलाल है, ये हलाल है। और अगर गैरुल्लाह का क़ुर्ब और महज मजबूह की जान लेना मंजूर हो, गोश्त का मकसूद ना हो, या इसाले सवाब मकसूद हो, मगर ज़िबा के वक़्त गैर खुदा का नाम ना लिया जाए, तो इस सूरत में उलमा का इख्तलाफ है। ये एक इख्तलाफी बात कर रहा है जो हमारे नज़रिए की तायीद में अल्हम्दुलिल्लाह वो तो वाज़ेह तौर पर है। फिर इसी पर एक दलील कायम की है इस मुफ्ती मौलवी अब्दुल हई साहब ने और मौलवी खुर्शीद आलम साहब ने, जो कि साबिक़ शेखुल हदीस है, दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद का, इंडिया का शेखुल हदीस है, कोई लल्लू पंजू मौलवी भी नहीं है। इस पर एक दलील कायम करता है, कहता है कि तफसीर अहमदी में है, व मिन हाहुना उलिमा अन्नल बकरतल मंजूरत लिल औलिया कमा हुवा रस्मु फी ज़मानिना हलालुन तय्यिबुन लिअन्नहु लम युज़कर इस्मु गैहि अलैहा वक़्त ज़िब्ह व इन कानु यंज़ुरूनहा लहू। ये दलील कायम करके अपनी बात की तायीद में तफसीर अहमदी का हवाला पेश करते हुए इसने बिल्कुल सारे इश्कालात को दूर कर दिया है और मसला के आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पर मोहर लगा दी है। इस आयत से ये बात मालूम हो जाती है कि जिस गाय की नज़र किसी वली के नाम पर मानी गई हो, जैसा कि मौजूदा ज़माने की रस्म है, वो हलाल है, वो हलाल है, क्योंकि इस पर ज़िबा के वक़्त गैरुल्लाह का नाम नहीं लिया गया, अगरचे नज़र मानी थी गैरुल्लाह के लिए। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर किसी ने बकरा पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर छोड़ा है, 11वीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर छोड़ा है, हज़रत दाता अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर छोड़ा है, ख्वाजा सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर छोड़ा है, अगर किसी ने बकरा पीर सियाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर छोड़ा है, अब ये कह रहा है अगर उसका मकसद जो उसने गाय ज़िबा की या बकरा ज़िबा की है, जो गाय गैरुल्लाह के नाम पर छोड़ी थी, वो जो बकरा गैरुल्लाह के नाम पर छोड़ा था, अगर उस ज़िबा का मकसद, उसका ज़िबिया का मकसद अल्लाह का कुर्ब हो, उसका मकसद कुर्ब इलाही हो, और या किसी को इसाले सवाब हो, कहता है ये हलाल है, ये जायज़ है।
फिर तफसीर अहमदी का हवाला पेश करके इस आयत से यह बात मालूम हो जाती है, जिस गए की नजर किसी वली के नाम पर मानी गई हो, जिस गए की नजर किसी वली के नाम पर मानी गई, जैसा कि मौजूदा जमाने की रस्म है, वो हलाल है, वो हलाल है, क्योंकि उस पर ज़िबा के वक़्त गैरुल्लाह का नाम नहीं लिया गया, अगरचे नजर मानी थी गैरुल्लाह के लिए। क्योंकि यह कहता है कि तफसीर अहमदी का हवाला पेश करके कहता है कि क्योंकि वो हलाल इसलिए है कि ज़िबा के वक़्त गैरुल्लाह का नाम नहीं लिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, यह हमारा नजरिया है। हम भी यही कहते हैं कि यार अगर बकरे पर ज़िबा के वक़्त गैरुल्लाह का नाम लिया गया फिर तो वो मुर्दार है, फिर तो हम आपकी तायीद करते हैं। लेकिन जब ज़िबा के वक़्त अल्लाह का नाम लिया गया है, नाम सिर्फ गैरुल्लाह के नाम पर था, मनसूब गैरुल्लाह के नाम की तरफ था, मनसूब गैरुल्लाह के नाम पर था, ज़िबा के वक़्त अल्लाह का नाम लिया गया है। यार मैं नहीं कह रहा, मेरी बात ना माने आप, बिल्कुल मेरी बात से आप अगर इत्तिफाक नहीं करते तो मुझे कोई अफसोस नहीं है कम अज़ कम, लेकिन इस अपने की तो बात मान लेना। ये मुफ्ती आज़म है आपका, शाखुल हदीस है, इसने तो वाज़े तौर पर कह दिया है। और सिर्फ ये नहीं, आगे चले नाज़रीन कराम, अल्लाहु अकबर। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फतावा दारुल उलूम वक्फ देवबंद, ये भी एक बहुत बड़ा फतवा है जिसको आप देख रहे हैं, और हस्ब हिदायत जिसने जमा करवाया, जिसमें हुक्म दिया जमा करने का, हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी साहब मुहतमिम दारुल उलूम वक्फ देवबंद, और ज़ेर निगरानी जिसने इस फतावा को जमा करते वक़्त जिन लोगों ने इसको जमा किया, लिखा, निगरानी करने वाले हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शकीब कासमी साहब, नायब मुहतमिम व डायरेक्टर हुज्जतुल इस्लाम अकेडमी दारुल उलूम वक्फ देवबंद, और जिन्होंने इस पर नज़रसानी की है और इसकी तस्दीक की है, ये आप खुद स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद एहसान साहब कासमी, डॉक्टर मोहम्मद शकीब साहब कासमी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमानत अली साहब कासमी, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब कासमी, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब गंगोई, जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असद साहब कासमी, जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसनैन अरशद साहब कासमी, ये सारे के सारे कासिम ननोतवी साहब के मुरीद हैं। बल्कि इस मदरसे का जो नाम रखा गया है वो भी कासिम ननोतवी साहब ने इस मदरसे की बुनियाद रखी है, और कासिम ननोतवी साहब के नाम पर यह मदरसा बना गया है, फतावा दारुल उलूम वक्फ देवबंद, ये आप खुद देख रहे हैं। और इसकी जिल्द नंबर है 1, सफ़ा नंबर है 333, आप स्क्रीन पर खुद देख रहे हैं। औलिया कराम के नाम पर पालतू जानवर का खाना हलाल है कि नहीं? नाज़रीन कराम, इस हेडिंग से भी सारा मसला इंशाअल्लाहुल अजीज़ हल हो जाएगा। औलिया कराम के नाम पर पालतू जानवर का खाना हलाल है कि नहीं? अब ये हेडिंग में लिखा है कि जो वलियों के नाम पर जानवर छोड़े जाते हैं, बकरा या गाय या भैंस और मुर्ग वगैरह जो वलियों के नाम पर छोड़े जाते हैं, उनका खाना हलाल है या नहीं, ये हेडिंग है। सवाल नंबर 31, क्या सवाल हुआ? कुछ लोग औलिया कराम के नाम पर जानवर पालते हैं, जैसे गौसे आजम का बकरा या मुर्गा है, ऐसे जानवरों का खाना हलाल है या हराम? ये सवाल भी बिल्कुल वाज़ेह है। जवाब, मुफ्ती मोहम्मद शकीब कासमी और मुतअद्दिद इस फतावा को जमा करने वाले, इस पर नज़रसानी करने वाले, इसकी तस्दीक़ात करने वाले, और ये भी कोई लल्लू पंजू आवारा किस्म का मौलवी नहीं है, इसका भी अपने बातिल मसला के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, फतावा दारुल उलूम वक्फ देवबंद का। और इसको लिखने वाले और इसको जमा करने वाले, इस पर नज़रसानी करने वाले और इस पर तस्दीक़ात लिखने वाले एक नहीं है, कई मुफ्ती हैं, वो खुद आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब जवाब देता है, किसी बुजुर्ग, किसी पीर या बुजुर्ग के नाम पर जानवर पालने का मकसद होता है कि इसको उसी के नाम पर ज़िबा किया जाएगा, तो अगर उसको पीर या बुजुर्ग ही के नाम पर ज़िबा किया जाए तो मा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह के नाम पर ज़िबा किया हुआ है।
नाज़रीन कराम, यह कहता है कि अगर किसी पीर या बुजुर्ग के नाम पर पालने का मकसद होता है कि इसको उसी के नाम पर ज़िबा किया जाएगा, अगर उसको पीर या बुजुर्ग ही के नाम पर ज़िबा किया जाए, यानी कि तकबीर पढ़ते पढ़ते या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या दाता अली हजवेरी, या ख्वाजा सुलेमान तौसवी, ये आपको समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं। ये कहता है अगर इसी तरह ज़िबा के वक़्त गैरुल्लाह का नाम लिया गया है, फिर तो कहता है मा उहिल्ल बिगैरिल्लाह के नाम पर ज़िबा किया हुआ है, फिर तो मा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह के नाम पर ज़िबा किया हुआ है। और फिर कहता है और अगर पीर या बुजुर्ग का नाम देने से मकसद ये हो कि फलां को इसका सवाब पहुँचे, लेकिन ज़िबा अल्लाह ही के नाम पर हो, तो इसका खाना दुरुस्त है और ज़िबा जायज़ है। नाज़रीन कराम, ये बिल्कुल वाज़ेह है, ये भी कोई मुबहम इबारत नहीं है। कहते हैं कि अगर पीर या बुजुर्ग का नाम देने से मकसद ये हो, यानी कि ये जो कहा है ना कि ये 11वीं वाले पीर का बकरा है, ये दाता अली हजवेरी का बकरा है, या ख्वाजा सुलेमान तौसवी का बकरा है, कहता है कि नाम देने का मकसद ये हो कि फलां को सवाब पहुँचे, लेकिन ज़िबा अल्लाह ही के नाम पर हो, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो कोई बिल्कुल अनपढ़ किस्म का आदमी हो ना, जिसको अलिफ बे का पता ही ना हो, उससे अगर आप पूछे तो वो भी बता देगा कि यार गैरुल्लाह के नाम से कोई चीज़ हराम नहीं होती, क्योंकि मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये 11वीं वाले पीर के नाम पर बकरा है, ये दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर बकरा है, तो ज़िबा के वक़्त क्या वो 11वीं वाले पीर का नाम लेगा? ज़िबा के वक़्त क्या हज़रत दाता अली हजवेरी या पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी या ख्वाजा सुलेमान तौसवी इनका नाम लेगा? हरगिज़ हरगिज़ नहीं। ये मुसलमान कोई गवारा नहीं कर सकता। ज़िबा के वक़्त अल्लाह का नाम लेता है, ज़िबा के वक़्त खालिक का नाम लेता है, ज़िबा के वक़्त अपने माबूद का नाम लेता है, ज़िबा के वक़्त अपने इलाह का नाम लेता है। नाज़रीन कराम, ये भी हमारे नज़रिए पर मोहर लगा रहा है और सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ये जिंदा करामत है कि आपके नज़रिए को मुखालिफीन, आपके दुश्मन वो तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन आज का अगर कोई कम इल्म आवारा किस्म का मौलवी फतवे लगाए, नाज़रीन कराम, तो उसको ये दिखाएं और उसके मुंह पर मारें, तेरा दादा, तेरा परदादा, तेरा रूहानी बाप वो हमारे नज़रिए पर मोहर लगा चुके हैं और लगा गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहता है अगर पीर या बुजुर्ग का नाम देने से मकसद ये हो कि फलां को इसका सवाब पहुँचे, लेकिन ज़िबा अल्लाह ही के नाम पर हो, तो इसका खाना दुरुस्त है और ज़िबा जायज़ है। नाज़रीन कराम, आगे चलें। इसी का सफ़ा नंबर है 337, मज़ारों पर बकरा ज़िबा करना, मज़ारों पर बकरा ज़िबा करना, ये 337 है, सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 1 है, फतवा दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद। सवाल नंबर 35, सवाल, हमारे इमाम साहब कहते हैं कि मज़ारों पर जाना मना है। अगर किसी ने यह कहा कि मैं मज़ार पर जाकर बकरे की नियाज करूंगा और बकरा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा करूंगा, इमाम साहब कहते हैं कि ये जानवर भी हराम है, ये जानवर भी हराम है। और ये भी कहते हैं कि मुर्दा वलियो या बुजुर्ग कोई भी वो मुर्दा ही है, जिंदा नहीं है। इमाम साहब दुरुस्त कहते हैं या नहीं? शरई मसला क्या है? नाज़रीन कराम, ये सवाल करने वाला आजकल का जो कम इल्म है, आजकल का जो आवारा किस्म के जो मौलवी हजरात हैं, रशीदी फ़िरके से जो ताल्लुक़ रखते हैं, वो इसी तरह कहते हैं जिसी तरह ये सवाल हुआ है। बिल्कुल तकरीबन 19-20 का फ़र्क होगा, तकरीबन इसी तरह कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आपने ये सवाल देखा है और सवाल बिल्कुल आजकल के जो कम इल्म लोग हैं, आवारा किस्म के मौलवी, वो भी इसी तरह बिल्कुल सवाल करते हैं और कहते हैं और फतवा देते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह मज़ार पर जाकर बकरे की नियाज करूंगा और बकरा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा करूंगा। इमाम साहब कहते हैं ये जानवर भी हराम है, ये भी जानवर हराम है। और ये भी कहते हैं कि मुर्दा वलियो या बुजुर्ग कोई भी वो मुर्दा ही है, जिंदा नहीं है। इमाम साहब दुरुस्त कहते हैं या नहीं? शरई मसला क्या है? नाज़रीन कराम,
ये जिस तरह आवारा किस्म के मौलवी आजकल फतवा देते हैं, आप खुद स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे चले, जवाब देता है मुफ्ती शकीब कासमी, तमाम कासिम ननोतवी साहब के जितने भी मुरीदीन हैं वो सब जवाब देते हैं। आजकल ननोतवी साहब का नाम लेकर चंदा तो ले लेते हैं और ननोतवी साहब का नाम लेकर बहुत कुछ लोगों से वसूल करते हैं, लेकिन ननोतवी साहब की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारे कासिम ननोतवी साहब के मुरीदीन जवाब देते हुए लिखते हैं, मज़ारात पर जाना और आयात कुरानी पढ़कर मैयत को सवाब पहुँचाना, दुआ मग़फ़िरत करना बिलाशुबा जायज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले जाते और इस सवाब दुआ मग़फ़िरत फरमाते थे। अलबत्ता मज़ारात पर जाकर खिलाफ़े शरीयत उमूर करना और रोना या साहिब मज़ार से इमदाद तलब करना जायज़ नहीं है, मगर तवस्सुल की इजाज़त है। और हज़रत अबू बकर व उमर और दूसरे अकाबिर सहाबा से भी साबित है कि उन्होंने दुआ में वसीला इख्तियार किया। जहाँ तक नियाज़ की बात है, इसका सबूत नहीं मिलता, बिलाशुबा ये बिदअत है। जहाँ तक नियाज की बात है तो इसका सबूत नहीं मिलता है, बिलाशुबा ये बिदअत है। और अगर मज़ारात, नाज़रीन कराम, ये जवाब हमारे नज़रिए के मुताल्लिक है, तवज्जो से समात करना। और अगर मज़ार ही पर जाकर इसाले सवाब की नीयत से बकरा ज़िबा करके खाना वगैरह बनाकर फ़ुक़रा को तक़सीम कर दिया जाए तो मुबाह है, ममनू नहीं। लेकिन मज़ार ही पर जाकर ऐसा करने को अगर ज़रूरी समझा जाएगा तो बिदअत में शुमार होगा। जो बकरा ज़िबा किया जाता है वो अल्लाह ही के नाम पर ज़िबा करता है और इसाले सवाब के लिए ज़िबा करता है, इसलिए इस बकरे के गोश्त को खाना भी जायज़ है। नाज़रीन कराम, ये इबारत भी बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई बंदा नियाज का नाम लेकर और कहता है कि वली के नाम पर, वली के मज़ार पर, वली की कब्र शरीफ पर जाकर मैं नियाज करूँगा और अल्लाह अकबर कहकर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ज़िबा करूँगा। और ये तमाम दारुल उलूम वक्फ देवबंद के मुफ्ती दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तमाम के तमाम कह रहे हैं कि इसाले सवाब की नीयत से बकरा ज़िबा करना, ज़िबा करके खाना वगैरह बनाकर फ़ुक़रा को तक़सीम कर दिया जाए तो मुबाह है, ममनू नहीं। लेकिन मज़ार ही पर जाकर ऐसा करने को अगर ज़रूरी समझा जाएगा तो बिदअत में शुमार होगा। ज़रूरी हम भी नहीं समझते कि अगर दाता साहब का बकरा, पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बकरा, हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह का बकरा घर में अगर ज़िबा कर दिया जाए तो पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को घर से सवाब पहुँचाया जाए तो हम इसको भी सही समझते हैं, इसको भी जायज़ समझते हैं। ये हम ज़रूरी नहीं समझते कि घर में ज़िबा करोगे तो सवाब नहीं मिलेगा और वली की कब्र पर जाकर ज़िबा करोगे तो सवाब मिलेगा, ये हम नहीं कहते। ये आवारा किस्म का मौलवी कोई हमारी मुस्तनद किताब से ये हवाला पेश नहीं कर सकता। क़यामत तक के लिए मैं इनको टाइम देता हूँ, ये सिर्फ आवाम को धोखा देना चाहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, जो बकरा ज़िबा किया जाता है वो अल्लाह ही के नाम पर ज़िबा करता है और इसाले सवाब के लिए ज़िबा करता है, इसलिए इस बकरे के गोश्त को खाना भी जायज़ है। नाज़रीन कराम, ये आपने देखा है कि दारुल उलूम वक्फ के ये तमाम मुफ्ती कह रहे हैं कि अल्लाह के वली के नाम पर छोड़ा जाने वाला बकरा, छोड़े जाने वाली गाय वो हराम नहीं है, वो हराम नहीं है। मुफ्ती शकीब कासमी साहब ने, मुफ्ती सुफियान कासमी साहब ने, मुहतमिम दारुल उलूम वक्फ देवबंद मौलवी अब्दुल हई साहब ने, मौलवी खुर्शीद आलम साहब ने, साबिक़ शेखुल हदीस दारुल उलूम वक्फ देवबंद, इन सब ने फतवा दे दिया है कि ऐसा जानवर बिल्कुल हराम नहीं है। आगे चलें नाज़रीन कराम, अल्लाह अकबर। नाज़रीन कराम, मेरे हाथ में एक बड़ा मुस्तनद हवाला मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, वो ज़रा आप समाअत करें। फतावा इबादुर रहमान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 191। मुफ्ती अब्दुर्रहमान देवबंद मसलक के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, ये भी कोई आवारा किस्म का नहीं है, इसका भी अपने बातिल मसलक के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। और इस फतवा पर तकरीज़ है मुफ्ती अजीज़ुर रहमान देवबंदी साहब, उस्तादुल हदीस दारुल उलूम कराची, दारुल उलूम कराची का शेखुल हदीस है, उसकी तकरीज़ है फतवा इबादुर रहमान पर, यानी कि कोई आम लल्लू पंजू नहीं है, इसका भी अपने बातिल मसलक के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है।
फतवा इबादुर रहमान जिल्द 1 सफ़ा 191 पर क्या लिखा है? कब्र वाले के नाम पर देग व मन्नत मानना जायज़ नहीं, हाँ इसाले सवाब की गरज से और सवाब देना मकसूद हो तो जायज़ है। नाज़रीन कराम, या आप दोबारा सुने, कब्र वाले के नाम पर देग, कब्र वाले के नाम पर बकरा, कब्र वाले के नाम पर गाय और मन्नत मानना जायज़ नहीं है। आगे लिखता है हाँ, आगे लिखता है हाँ इसाले सवाब की गरज से और सवाब देना मकसूद हो तो जायज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी यही नजरिया होता है, तमाम मुसलमानों का यही नजरिया होता है, सबका यही नजरिया होता है। फिर नाज़रीन कराम, एक और हवाला आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, वो है इनका इमाम रब्बानी, जिसको ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कुतुबुल इरशाद वगैरह वगैरह, रशीद अहमद गंगोई साहब का फतवा सुने। तज़किरत रशीद जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 364 पर क्या लिखते हैं? रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं किसी वली की कब्र पर मिठाई ले जाना फातिया देने के लिए जायज़ है। मिठाई ले जाना वली की कब्र पर जायज़ है फातिया देने के लिए। अगर तुम्हारी मिठाई ले जाना जायज़ है इसाले सवाब के लिए, तो हमारा बकरा ले जाना भी इसाले सवाब के लिए जायज़ है। तुम्हारी मिठाई ले जाना इसाले सवाब की नियत से वली की कब्र पर, तो हमारा भी बकरा ले जाना, गाय ले जाना, तुम्हारी मिठाई जायज़ है तो हमारा बकरा भी जायज़ है। तुम्हारी मिठाई ले जाना जायज़ है तो हमारी गाय भी वली की कब्र शरीफ पर ले जाना जायज़ है। नाज़रीन कराम, रशीद अहमद गंगोई साहब ने तो बिल्कुल फैसला ही कर दिया है। आगे एक और हवाला आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, ये हैं शेखुल हदीस मुफ्ती सैयद नजमुल हसन साहब, मोहतमिम दारुल उलूम यासीनुल कुरान नार्थ कराची। ये जितने भी मैं हवाले पेश कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम के तमाम मुअतबर मुस्तनद अपने बातिल मसला के अंदर बहुत बड़ा एक नाम रखते हैं और इनकी बात को बड़े ही एहतराम से इसके मसलक के लोग मानते हैं और इसकी बात का बड़ा एहतराम करते हैं इसके अपने मसलक के लोग। नाज़रीन कराम, ये शेखुल हदीस मुफ्ती नजमुल हसन साहब, मोहतमिम दारुल उलूम यासीनुल कुरान नार्थ कराची, अपने फतवा नजमुल फतवा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 66 पर लिखते हैं जानवर पर ज़िबा के वक़्त नीयत और कलेमात का एतबार होता है। इसने तो बिल्कुल फैसला ही कर दिया है। नाज़रीन कराम, इसने तो बिल्कुल वाज़े तौर पर लिखा है कि ज़िबा के वक़्त नीयत और कलेमात का एतबार होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज अगर कोई 11वीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर बकरा छोड़ता है या दाता अली हजीरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर बकरा छोड़ता है और वो ज़िबा करता है अल्लाह के नाम पर, ज़िबा करते वक़्त अल्लाह का नाम लेता है, ज़िबा करते वक़्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ता है। नाज़रीन कराम, आज दिन तक क्या इन्होंने हमसे नियत पूछी है? क्या इन्होंने हमसे कलमात पूछे हैं? बगैर नियत के पूछे इन्होंने हम पर फतवे लगाए हैं कि यह मुर्दार हो गया, यह हराम हो गया। यार कितनी नाइंसाफ़ी की बात है। ये मुफ्ती शेखुल हदीस कह रहे हैं कि ज़िबा के वक्त हमेशा नियत और कलेमात का एतबार होता है। हम भी यही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की जिंदा करामत है। मुखालिफिन दुश्मन मान रहे हैं कि ज़िबा के वक्त नियत और कलेमात का एतबार होता है। नजमुल फतावा है, जिल्द 1 है, सफ़ा 66 है। बात गलत हो तो मैं जिम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जवाब दूंगा जब तक जिस्म में जान है। तो ये मुफ्ती शेखुल हदीस नजमुल हसन साहब, मोहतमिम दारुल उलूम यासीनुल कुरान नार्थ कराची, कहते हैं जानवर पर ज़िबा के वक़्त नियत और कलिमात का एतबार होता है कि अगर उस वक़्त उसकी नियत दुरुस्त हो और अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया जाए तो ये ज़िबा करना दुरुस्त और इस जानवर का गोश्त हलाल है। इस जानवर का गोश्त हलाल है। नाज़रीन कराम, यह इबारत आप दोबारा सुने, जानवर पर ज़िबा के वक़्त नियत और कलिमात का एतबार होता है। अगर उस वक़्त उसकी नियत दुरुस्त हो और अल्लाह ताला का नाम लेकर ज़िबा किया जाए तो ये ज़िबा करना दुरुस्त और इस जानवर का गोश्त हलाल है। नजमुल फतावा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 66। नाज़रीन कराम, आजकल के कम इल्म लल्लू पंजू मौलवी जो सिरोज़ा और 4 महीने वगैरह वगैरह लगाकर कोई अगर पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह
कि नाम का कहता है कि ये 11वीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह का बकरा है, ये सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह का बकरा है, ये ख्वाजा शम्सुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह का बकरा है, ये हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का बकरा है, 11वीं वाले पीर रहमतुल्लाह अलैह का बकरा है, ये आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरी रहमतुल्लाह अलैह का बकरा है, ये ताजदार गोल्डा रहमतुल्लाह अलैह का बकरा है। अगर कोई इसी तरह कहता है तो ये कम इल्म लोग सिरोज़ा लगा कर कहते हैं ये हराम हो गया, ये मुर्दार हो गया, ये फलां हो गया, शिरक और कुफ्र और हराम और के फतवे लगाते लगाते थकते नहीं। कितनी नाइंसाफ़ी की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है। एक तरफ है मौलवी अब्दुल हई साहब हैं, मौलवी खुर्शीद आलम साहब हैं, मुफ्ती शकीब कासमी साहब हैं और मुफ्ती सुफियान कासमी साहब हैं, मोहतमिम दारुल उलूम वक्फ देवबंद, और मुतअद्दिद दारुल उलूम वक्फ देवबंद पर तकरीज़ें लिखने वाले, तस्दीकें लिखने वाले, नज़रसानी करने वाले एक नहीं है, कई मुफ्ती हैं। दूसरी जानब मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब हैं, मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब हैं, मुफ्ती शेखुल हदीस नजमुल हसन साहब हैं। ये सब कह रहे हैं, रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं कि वली की कब्र पर मिठाई ले जाना फातिया की नियत से तो जायज़ है, फातिया के लिए मिठाई ले जाना जायज़ है, बकरा ले जाना बिदअत है, बकरा ले जाना शिरक है, बकरा ले जाना हराम है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तुम्हारा अगर मिठाई ले जाना किसी वली की कब्र पर फातिया के लिए ले जाना जायज़ है, तो हमारा बकरा ले जाना फातिया देने के लिए, सवाब पहुंचाने के लिए भी जायज़ है। मिठाई जायज़ है और बकरा ले जाना बिदअत है। ये कहाँ की बात है, ये कहाँ की मंतिक है, ये कहाँ का इंसाफ है। नाज़रीन इकराम, पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसी इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए पूरी किताब लिखी है, इलाए कलिमतुल्लाह व मा उहिल्ला बिग़ैरिल्लाह, पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। और पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को ये अपना बुजुर्ग समझते, इन्होंने लिखा है, इनके वडेरों ने, इनके बुजुर्गों ने कहा कि पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारा है, यानी देवबंदी मसलक का था। यार बकौल तुम्हारे, अगर तुम्हारा ही सही पीर मेर अली शाह साहब, तो पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात को मान लो और इस उम्मत के ऊपर एक एहसान कर दो, ये मसला इख्तलाफी जो मसले इसको ख़त्म कर दो। अपनी तकरीरों में कह दो कि ये जो सुन्नी हनफी बरेलवी लोग किसी पीर बुजुर्ग के नाम पर बकरा छोड़ते हैं और गैरुल्लाह की तरफ जो बकरे को मनसूब करते हैं और ज़िबा के वक़्त अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा करते हैं, तो ये बकरा हराम नहीं है, हलाल है, तय्यब है। मैंने नहीं कहा हलाल है, तय्यब है, ये मौलवी खुर्शीद आलम साहब ने कहा है, मुफ्ती अब्दुल हई साहब ने कहा है, मैंने नहीं कहा, हलाल और तय्यब है। तो यार पीर मेर अली शाह साहब को अगर तुम अपना समझते हो और तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे वडेरों ने लिखा है, मेरे पास हवाला मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी बात होगी हवाले के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुनी सुनाई नहीं ना, हम इसके कायल हैं। तो बकौल तुम्हारे बुजुर्गों के अगर पीर मेर अली शाह साहब तुम्हारे हैं, बकौल तुम्हारे, तो पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात को मान लो, उम्मत के ऊपर एक एहसान कर दो। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आला हजरत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नजरिए पर मोहर लगाई है और पूरी किताब लिखी है कि वलियों के नाम पर छोड़ने वाले जानवर सिर्फ उनके नाम की तरफ, उनके नाम पर मंसूब करने से कोई चीज हराम नहीं होती। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, ज़िबा के वक़्त नियत और कलिमात का एतबार होता है। मैंने नहीं कहा यार, शेखुल हदीस नजमुल हसन साहब ने कहा है, देवबंद मसलक के बड़े शेखुल हदीस है, इनका अपना मदरसा भी है, अपने मसलक के अंदर नाम रखते हैं। इन्होंने कहा नियत और कलिमात का एतबार होता है। तो नाज़रीन करा, मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, आज दिन तक क्या हमसे इन्होंने नियत पूछी है? इन्होंने फ़ौरन फतवा लगाया है, इन्होंने फ़ौरन हराम होने का फतवा दी कि मुर्दार हो गया है, यह खिनज़ीर से भी बदतर है। ना इन्होंने हमसे नियत पूछी, ना इन्होंने हमसे कलमात पूछे, लेकिन उम्मत को टुकड़े टुकड़े इन्होंने करना है, उम्मत के अंदर एक इख्तलाफ पैदा करना है। तो सामीन नाज़रीन, मैं यार मेरी अगर नहीं मानते तो ना माने, मौलवी अब्दुल हई साहब की मान लें, मौलवी खुर्शीद आलम साहब की मान लें, रशीद अहमद गंगोई साहब की मान लें, मौलवी शेखुल हदीस नजमुल हसन साहब की मान लें, मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब की मान लें, मुफ्ती सुफियान कासमी साहब की मान लें, मुफ्ती शकीब कासमी साहब की मान लें। मेरी नहीं मानते तो ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी बुजुर्गों की तो मान लो ना, बुजुर्गों की मानो और उम्मत के ऊपर एक एहसान कर दो। आज के बाद ये नहीं कहना कि अगर 11वीं वाले के नाम पर बकरा छोड़ा गया तो वो हराम हो गया, वो खिनज़ीर से भी बदतर है। अगर ऐसे कहोगे
तो फिर पहले इन अपने बड़ों के बारे तू फतवा दे जिन्होंने कहा हराम नहीं है। इनके बारे बताना पड़ेगा कि ये मुसलमान है या नहीं है। जो तेरे बड़े बड़े बुजुर्ग लिख गए हैं इनके बारे बताना पड़ेगा, पहले इनके बारे बताना पड़ेगा, फिर फतवे देते रहो। तुम्हारे फतवे नाजायज फतवे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तुमने बहुत सारे फतवे दिए हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन और नाज़रीन, ये मसला अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख़त्म हो जाएगा। जितने मैंने दलील दिए हैं ना, आज के बाद ये मसला जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मसला इख्तलाफ का बायस नहीं बनेगा इंशाअल्लाह। और नाज़रीन करम, ये जितने मैंने हवाले पेश किए हैं ये तो चंद हवाले मैंने आपकी खिदमत में पेश किए, वरना मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी फहरिस्त मौजूद है। ये तो वक़्त को बचाने के लिए मैंने चंद हवालाजात आपकी खिदमत में पेश किए हैं। और उन लोगों से मैं गुजारिश करूँगा जो नजायज़ हराम होने के फतवे देते हैं सुन्नी हनफी बरेलियों पर, उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कम अज़ कम अपने बुज़ुर्गों की मान लें आप और उम्मत के ऊपर एहसान कर दें, इस इख्तलाफ को ख़त्म करें। और पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को आपके बुज़ुर्गों ने अपना माना है। उन्होंने कहा कि हमारे देवबंदी मसलक का था, तो बकौल आपके बुज़ुर्गों के अगर पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपका है तो आप उसी की मान लें। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को ख़त्म करने के लिए पूरी किताब लिखी है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। और अल्लाह पाक हम सब को और पूरी उम्मत को नबी रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।